Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss some objective questions on matrices and determinants बेटा. अब किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. दे विल बी वेरी बेसिक. एक तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, अगर आपको ijth एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बेटा दी हुई है. देन वी विल सी कि अगर आपको दिया है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो कितने उस टाइप के या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं तो ऑर्डर कितने फॉर्म हो सकते हैं डिफरेंट मैट्रिसेस के, दैट वी कैन ऑब्टेन. या फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बेटा. तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम इस लेक्चर में बेटा डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, तो ध्यान से करने हैं बेटा बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं. देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. देखो क्या दिया है, लेट अस सी केयरफुली. इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स बेटा, अगर एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल डायमेंशंस या ऑर्डर दैट इट कैन हैव. ठीक है, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ. अब हमें क्या बोल रहे हैं बेटा कि मैट्रिक्स में हमारे पास 13 एलिमेंट्स हैं. तो वी आर गिवन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू 13. अब आपने ये देखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में बेटा m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं तो आपको पता है उसमें m रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं. आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का बेटा अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो मतलब उसमें हमारे पास m रोज होती हैं और n क्या होते हैं, कॉलम्स. इज इट ऑल राइट? तो अगर ऑर्डर m क्रॉस n है बेटा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m इंटू n. ठीक है, तो अगर ऑर्डर आपका m क्रॉस n है किसी मैट्रिक्स का तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर इक्वल टू m इंटू n. तो बेसिकली आपने ये देखना है यहाँ पे कि किन किन नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा हमारा 13 बेटा. इज इट ऑल राइट? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn है जो कि हमें 13 दिया हुआ है. तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं m इंटू n की वैल्यू कितनी हो गई, 13. तो देखो यहाँ पे इफ यू हैव m इंटू n एज 13 तो आप 13 को एज प्रोडक्ट ऑफ विच टू नेचुरल नंबर्स लिख सकते हो. देखो जैसे ऑर्डर m क्रॉस n है तो कम से कम एक रो या एक कॉलम तो होगा. तो m और n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स है. तो m इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर बेटा. जस्ट अ मोमेंट, m इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर एंड n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो दोनों ही हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं. अब आपको पता है 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैसे लिख सकते हो, नेचुरल नंबर्स. देखो या तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 13 और यू कैन राइट इट एज 13 इंटू 1. अब आप कहोगे मैम ये एक ही बात है. नो, ऑर्डर में ये एक ही बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ऑर्डर m क्रॉस n है बेटा तो m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो जब हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर हमारा 1 क्रॉस 13 है, यहाँ पे हमने ऑर्डर अगर ये बोला है बेटा तो इट मीन्स इट हैज 1 रो एंड 13 कॉलम्स. और जब आप ये बोल रहे हो कि ऑर्डर 13 इंटू 1 है, इसका मतलब 13 रोज हैं और 1 क्या है, कॉलम है. उसके अलावा आप 13 को एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नहीं लिख सकते बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर. तो ये हमारे दो ऑर्डर्स बेटा पॉसिबल हैं, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1. तो ऑप्शंस चेक करते हैं. देखो तो आप देख रहे हो इसमें इस क्वेश्चन में आपकी बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो ऑप्शन ए हमारी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, करेक्ट हो जाएगी बिकॉज इसमें दिया है आपको ऑर्डर 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1. इसमें देखो अगर आपके पास नॉन प्राइम नंबर होता, देखो एक चीज यहाँ पे बताती हूँ मैं एक्स्ट्रा. सपोज अगर आपके पास ये कहते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है. अब 12 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो 12 को आप प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स और भी तरीके से लिख सकते हो. जैसे अगर हमें यह कहा जाता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं तो आप पॉसिबल ऑर्डर्स उस केस में क्या क्या दे सकते थे. देखो 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, एक तो यही हो जाता. फिर इसको और कैसे लिख सकते थे, देखो वी कुड हैव रिटन इट एज 2 इंटू 6. ये देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 6
या फिर 6 इंटू 2, ये भी तो 12 होता है, मतलब 2 रोज 6 कॉलम्स या 6 रोज एंड 2 कॉलम्स। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। तो तब हमारे पास ये भी तरीके हो जाते। तब अगर हम कहते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिसेस के क्या क्या पॉसिबल हैं, तो ये सारे ऑर्डर्स भी तब पॉसिबल हो जाते। पर क्योंकि 13 प्राइम नंबर था तो 2 ही केसेस थे, तो इसीलिए हमारे पास बेटा सिर्फ ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला देखो, लुक एट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको कंस्ट्रक्ट करना है, देखो, एक 3x4 मैट्रिक्स बेटा ए, जिसका ijth एलिमेंट इज गिवन बाय दिस I plus j का whole square and divided by 2, and we are given the options. Okay, so let us start the solution of this question. तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। अब मैट्रिक्स है आपका ऑर्डर 3x4 का। अब ध्यान से देखो, एक 3x4 मैट्रिक्स को हम इन जनरल कैसे लिखते हैं। 3x4 का मतलब है बेटा आपके पास उसमें है 3 रोज और हमारे पास 4 क्या हो जाएंगे, कॉलम्स। इज इट ऑल राइट? इट हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो एलिमेंट कैसे लिखोगे, फर्स्ट रो के लिखते हैं पहले, A11, A12, A13, A14, यही होगा। 4 कॉलम्स हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देन सेकेंड रो लो, उसके एलिमेंट्स आएंगे A21, A22, A23, A24। फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स बेटा A31, देन A32, A33 और A34, ये एलिमेंट्स हो गए। क्योंकि आपको पता है, देखो, जब भी हम लिखते हैं एलिमेंट A, I, J, तो I इंडिकेट करता है कि वो एलिमेंट बेटा कौन सी रो में है, और J सफिक्स इंडिकेट करता है कि वो एलिमेंट कौन से कॉलम में है। इजंट इट? उसी को देख के हम हमारा मैट्रिक्स बनाते हैं। अब हमें ये दिया हुआ है कि जो A, I, J है, उस एलिमेंट को लिखना है बाय दिस फॉर्मूला I प्लस J का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो लेट अस राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो आगे करते हैं। नाउ लुक हियर, लेट मी राइट द मैट्रिक्स ओवर हियर। अब देखो, पहला एलिमेंट यहां पे है, आप देख सकते हो A11, तो I भी 1 है और J भी 1 है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो लिखें, ये देखो, तो इट विल बी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लो A12। इज इट ओके? तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है बेटा हमारा, A12, ये देखो, ये वाला। तो I1 है और J2 है, तो इट विल बी 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। थर्ड एलिमेंट देखो, ये है A13, तो 1 प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देन फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट है A14, तो 1 प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब सेकेंड रो पे आते हैं, A21 इज द एलिमेंट, I2 होगा और J क्या होगा, 1। तो वी विल हैव 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एलिमेंट देखो A22, सो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एलिमेंट A23, तो वी विल हैव 2 प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर A24 will be 2 plus 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट रो पे आओ A31, सो वी विल हैव दिस इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एलिमेंट है A32, सो 3 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देन A33 वी हैव 3 प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और आखिरी एलिमेंट A34 बेटा I3 है और J4 है, तो इट विल बी 3 प्लस 4 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे देखो, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। दिस इज
3x4 मैट्रिक्स जो हमें फॉर्म करना था। अब इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करके लिख लेते हैं बेटा। अब देखो क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, नोट करो। वी हैव 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 4 by 2 विल बी 2। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 3 का स्क्वायर 9, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 9 by 2। देन 4 स्क्वायर इज 16, 16 by 2 is 8। Then 5 का square 25 and divided by 2. Let us move on to the second row. 3 square that is 9 by 2. Then 4 square 16 by 2 is 8. Again 5 square that is 25 divided by 2. Next element 6 का square 36 by 2 will be 18. Again 4 square 16 by 2 will be 8. Then 5 square that is 25 divided by 2. Next 3 plus 3 6. 6 square is 36. 36 by 2 is 18. 3 plus 4 is 7. 7 square is 49 divided by 2. So this is the required beta 3x4 matrix which we had to construct. तो ये वाला मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करना था। चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ये देखो पहली बात तो देखो क्योंकि हमारा मैट्रिक्स 3/4 है तो बी ऑप्शन देखो रॉन्ग हो गई। ठीक है ना, वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गई कि वो उसका तो ऑर्डर ही 3x3 है, आपको तो 3x4 मैट्रिक्स चाहिए। ए ऑप्शन चेक करो 2 9/2 8 25, तो 2 9/2 8 तो ठीक है, पर आखिरी एंट्री 25/2 है, जबकि यहाँ पे 25 दी है, तो ए ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट अस चेक सी ऑप्शन। 2 9/2 8 25/2 is correct. Second row is 9/2 8 25/2 18. So 9/2 8 25/2 18. Third should be 8 25/2 18 49/2, तो वही है। इसका मतलब यहाँ पे बेटा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो ए और बी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ए तो हमने देखा चेक किया कि फर्स्ट रो की आखिरी एंट्री गलत थी। बी ऑप्शन तो ऑर्डर ही 3x4 नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर वो भी रॉन्ग हो जाती तो ऑब्वियसली आंसर क्या होता? नन ऑफ दीज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, जितना ऑर्डर दिया है उतने आपने एलिमेंट्स ले लेने हैं अकॉर्डिंगली, और जो भी आपको फॉर्मूला दिया है अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट। सिंपल? यस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो लुक हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x and y make the pairs of matrices equal? Now when are two matrices equal? कब दो मैट्रिसेस बेटा इक्वल होते हैं? तो हमारी डेफिनेशन देखो ये होती है कि दो मैट्रिसेस अगर ए और बी इक्वल हैं तो पहली बात बेटा उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इज इट ओके? सो टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। So order same and corresponding entries are equal. Now let us see. अब पहला मैट्रिक्स आपको ये दिया है, suppose this is the first matrix A. So I have A equal to this 3x plus 7 5, then y plus 1 and 2 minus 3x. All right? और दूसरा मैट्रिक्स है बेटा B, which is given by, उसको हम b कह देते हैं, तो entries are 0 y minus 2, right, then 8 and then 4। तो ये दो मैट्रिसेस आ गए। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि a का ऑर्डर भी बेटा 2x2 है और b का भी ऑर्डर कितना है? 2x2। तो दैट मीन्स पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इनका ऑर्डर क्या है? सेम है। अब अगर ये इक्वल हैं, आपको दिया है कि अगर इक्वल हैं तो इफ A इज इक्वल टू B तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल। तो देखो इक्वेट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है 3x plus 7, इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंट्री हेयर दैट इज 0। सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन 3x plus 7 शुड बी इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन देखो कहाँ से आएगी? यहाँ पे 5 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एंट्री है
वो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की एंट्री के इक्वल होगी. दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू y माइनस 2. थर्ड इक्वेशन आपकी ये आएगी जब यहाँ पे बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री के इक्वल है. मतलब y plus 1 should be equal to 8. And fourth equation will be जब आपके पास ये last entry 2 minus 3x is equal to 4. So let us take 2 minus 3x is equal to 4. अब हम इनको यूज करके x और y निकालते हैं. फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्जर्व करो, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, -7/3. सेकेंड से y देखो कितना आ रहा है, 7. लेट अस सी द थर्ड इक्वेशन. y plus 1 is 8. So from here also we are getting y is equal to 7. अब जो लास्ट इक्वेशन है उससे देखो हमारे पास क्या आ गया, -2 is equal to 3x. That means we are getting x is equal to -2/3. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू तो बेटा सेम आ रही है 7. मतलब जब y 7 है तो 5 विल बी इक्वल टू y माइनस 2 एंड y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 8. पर x की सेम वैल्यू नहीं आ रही. फर्स्ट इक्वेशन मतलब 3x प्लस 7 0 के इक्वल तब होगा जब x है 7/3 और लास्ट एंट्री 4 के इक्वल तब होगी जब x -2/3 है. नाउ x कैनॉट टेक टू डिफरेंट वैल्यूज क्योंकि सेम वैल्यू के लिए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल आनी चाहिए. इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड दोज वैल्यूज फॉर विच दीज टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल. तो आप उन्होंने पूछा था विच गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो y की तो एक ही कांस्टेंट वैल्यू आ रही है बेटा, पर x की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं. तो अगर आप x को -7/3 लोगे तो फर्स्ट एंट्री तो इक्वेट हो जाएगी पर लास्ट एंट्री इक्वल नहीं होगी, तो a विल नॉट बी इक्वल टू b. और अगर आप x को लेते हो -2/3 तो लास्ट एंट्री इक्वल हो जाएगी पर फर्स्ट एंट्री अनइक्वल हो जाएगी, तो भी a इक्वल टू b नहीं आएगा. तो इसमें हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी बेटा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड. तो ऐसी कोई वैल्यूज हम x और y की फाइंड नहीं कर सकते हैं जिनके लिए पेयर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं. गॉट इट? सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट. अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमने किया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, सेकेंड हमने क्वेश्चन किया ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, third question we have done on equality of matrix. Let us see the fourth question now. Look at it. We have one matrix A 1 2 3 4 2 cross 2 order का है बेटा. B matrix is 2 3 4 5 again of order 2 cross 2 और आपको एक ये रिजल्ट दिया है कि 4A minus 3B plus C क्या होना चाहिए, नल मैट्रिक्स. O का मतलब होता है नल मैट्रिक्स. तो आपको बताना है C मैट्रिक्स इनमें से कौन सा होगा. तो लेट अस नाउ डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब ये जो आपका क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है बेटा कि दो मैट्रिसेस हैं, अगर आपके मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A I J, उसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और एक B मैट्रिक्स है बेटा सेम ऑर्डर का B I J सेम ऑर्डर M क्रॉस N. तो हाउ डू वी डिफाइन टू मैट्रिसेस? पहले तो देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करोगे. तो हम कहेंगे जैसे ijth एंट्री A की उसमें ijth एंट्री B की ऐड करेंगे और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. और अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स A है बेटा और K इज एनी स्केलर. सो इफ यू हैव K एनी स्केलर तो K टाइम्स A मैट्रिक्स का मतलब है कि A की हर एंट्री को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऑर्डर वही रहेगा M क्रॉस N and each entry will be multiplied by K. Is it okay? तो ये होता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो ये दो कॉन्सेप्ट हम एडिशन के, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. हमें इक्वेशन पहले दी है 4A minus 3B
So we are given 4a minus 3b plus c is equal to O. O means null matrix. Null matrix वो होता है जिसकी हर एंट्री क्या होती है, 0. तो अब देखो C मैट्रिक्स निकालना है, तो C will be O minus 4a और plus 3 times b. अब देखो किसी भी मैट्रिक्स में we have this result that if you have O as null matrix, उसको किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप ऐड करते हो बेटा, चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करते हो या राइट साइड से ऐड करते हो, यू गेट मैट्रिक्स A itself. तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है. तो अगर हम यहाँ पे -4a प्लस 3b में बेटा नल मैट्रिक्स O ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा -4a प्लस 3b. अब देखो A और B मैट्रिसेस हमें दिए हैं, इनको पुट करते हैं हम यहाँ पे. तो वी हैव C इक्वल टू -4 टाइम्स मैट्रिक्स A. मैट्रिक्स A में एंट्रीज हैं देखो आपकी 1 2 3 4. सो लेट अस राइट 1 2 3 4 plus 3 times matrix B. So we have entries of B as 2, 3, 4, 5. So let us write over here 2, 3, 4 and 5. अब क्या यूज करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो ये मैट्रिक्स ये वाला जो है आपका इस स्केलर -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो each and every entry will be multiplied by -4. So we are getting -4, -8, -12 और -16. ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स ये आ गया बेटा. हर एंट्री को मल्टीप्लाई करना है -4 से. फिर देखो 3 टाइम्स B है, तो B मैट्रिक्स की हर एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से. सो वी आर गेटिंग नेक्स्ट मैट्रिक्स एज 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15. ये आ गया. अब आपने क्या करना है, ऐड करना है. तो अब एडिशन का कॉन्सेप्ट, अभी हमने क्या बोला, एडिशन में बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर एडेड. तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है बेटा, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. तो जब ऑर्डर सेम होता है तो एडिशन डिफाइंड होता है. तो लेट अस ऐड द 2 मैट्रिसेस. -4 plus 6 will give you 2, -8 plus 9 will give you 1, -12 plus 12 is 0, -16 plus 15 is -1. तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स C जो हमें पूछा था बेटा. क्या एंट्रीज हैं, 2 1 0 -1. तो लेट अस चेक द आंसर. ऑप्शन चेक करते हैं. 2 1 0 -1. You can see beta B option will be correct. All right. So B option हमारी क्या हो जाएगी, correct. All right. So I hope this question is clear to you. You were given a matrix equation. 2 matrices were given to you. O हमारा null matrix होता है, मतलब एंट्री हर एंट्री 0 होती है, तो हमें C matrix निकालना था. Got it? Let us move on to the next question now. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5. इसमें देखो हमें क्या गिवन है, A प्लस B आपको एक मैट्रिक्स दिया है, फिर A - 2B मैट्रिक्स दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स A. इज इट ओके? तो लेट अस सी बेटा नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एक काम करते हैं, क्वेश्चन में बेटा ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसको X ले लेते हैं. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स X बी इक्वल टू दिस 1 0 1 1. ऑलराइट. और दूसरी इक्वेशन में ये जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है, इसको हम Y से डिनोट कर लेते हैं. तो लेट X बी इक्वल टू दिस एंड Y बी इक्वल टू -1 1 0 -1. ये हो गया. अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस क्या आ रही हैं. पहली है A प्लस बी is equal to X, right? Second equation is A minus 2B is equal to Y. अब हमें फाइंड कौन सा मैट्रिक्स करना है A, तो we would like to eliminate B. अब देखो या तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर सकते हो, तो उसके लिए
जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहां b का कोफिशिएंट कितना है, -2. तो लेट अस सी, वी आर गेटिंग 2a plus 2 times b is equal to 2 times x. Second equation is a minus 2b is equal to y. Now we want to find a, so we would like to eliminate matrix b. उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को बेटा ऐड कर लो. So we will be getting 3a, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. So 3a will be equal to 2x plus y. We have this result. तो x और y हमारे ये हैं. तो let us first of all find 3a. Alright, तो ये देखो 3a matrix will be 2 times x, which is this 1 0 1 1. तो let me write here 1 0 1 1 plus beta y, which is this -1 1 0 -1. So -1 1 0 -1. Is it okay? अब हम फिर से अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है. तो एडिशन का ऑपरेशन मैट्रिसेस पे लगाते हैं. तो उससे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा. अच्छा ये देखो, क्योंकि आपका x 2 से मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ईच एंड एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर. तो ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 2 से. सो वी हैव 2 0 2 2. इसमें ऐड कर लो आप ये वाला मैट्रिक्स -1 1 0 -1. इज इट ओके? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसमें हम ऐड करते हैं. सो वी हैव दिस इक्वल टू 2 और -1 ऐड करोगे 1, 0 plus 1 is 1, then 2 plus 0 will be 2 and 2 minus 1 will be 1. अब देखो ये आपका क्या आया है अभी, this is 3 times a. Is it okay? This is 3 times a. हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, a चाहिए. तो a will be equal to 1 by 3 times 1 1 2 1. अगेन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि अगर बाहर स्केलर 1 by 3 है बेटा, तो इस मैट्रिक्स की हर एंट्री मल्टीप्लाई होगी 1 by 3 से. तो लेट अस मल्टीप्लाई. तो वी आर गेटिंग 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 1 by 3. तो मैट्रिक्स ए हमें चाहिए था, तो ए मैट्रिक्स विल बी गिवन बाय दिस. इसको ना देखो डेसिमल की जरूरत नहीं होती, वी कैन जस्ट राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म. और वैसे भी ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस ऑलरेडी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में ही गिवन है. तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 1 by 3. सो यू कैन सी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा. तो सी ऑप्शन हमारी क्या हो गई, करेक्ट. All right, so this was the question. You are given a plus b, a minus 2b, और आपको मैट्रिक्स a निकालना था. अगर b निकालना होता, अब जैसे मैट्रिक्स a निकाल चुके हो तो बस a को उधर ले जाओ. तो ये x था, तो b will be x minus a. तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या करते हैं बेटा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इज इट ओके? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5. अगला देखो 6th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा. लेट अस सी क्या है. हमें दिया है कि मैट्रिक्स ए इज 0 2 3 -4 और k टाइम्स ए मैट्रिक्स है 0 3 8 2 b 24. क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, a एंड b. ठीक है, तो ये तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चाहिए, k, a एंड b, और इसी ऑर्डर में चाहिए. जिस ऑर्डर में आपको लिखा है उसी ऑर्डर में आंसर्स होने चाहिए, बिकॉज रिस्पेक्टिवली लिखा है. रिस्पेक्टिवली का मतलब पहली वैल्यू k की होनी चाहिए, सेकंड a की होनी चाहिए, और थर्ड वैल्यू b की. सो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो यहां पे देखो, लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स a. मैट्रिक्स a इज गिवन टू बी 0, ठीक है. फिर हमें दिया है 2, देन 3 एंड देन -4. ये मैट्रिक्स A है.
अब देखो k कोई भी स्केलर है तो इसमें अगर हमें k टाइम्स a चाहिए होता, ठीक है, इसी मैट्रिक्स से अगर हमें k टाइम्स a चाहिए तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एज यू नाउ नो वी हैव डन क्वेश्चंस आल्सो कि वी मल्टीप्लाई ईच एंट्री बाय k. तो लेट अस मल्टीप्लाई ईच एंट्री ऑफ a by k. 0 into k will be 0, then we have 2 times k, then 3 times k and then minus 4k. Let us call it as 1. तो k times a हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया. अब क्वेश्चन में देखो आपको k times a ये भी दिया हुआ है, तो we also have, तो we will have k times a, we can say also k times a is equal to matrix 0, 3a, 2b, 24. तो क्वेश्चन में बेटा k टाइम्स a ये दिया है, लेट अस कॉल इट एज 2. अब आप नोटिस करो 1 में भी k टाइम्स a मैट्रिक्स है और 2 में भी k टाइम्स a मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, यस इक्वल हो जाएंगे. तो लेट अस इक्वेट दीज टू. सो वी हैव 0, 2k, 3k minus 4 times k. This matrix will be equal to this matrix 0, 3a, 2b, 24. So these two matrices are equal. Again, when are two matrices equal? Number one, their order should be same. So we can see that both the matrices are of order 2 cross 2, मतलब इनका order same है. फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल. तो यहां ऑब्जर्व करो, जैसे 0 तो ऑलरेडी बेटा 0 के इक्वल है. नेक्स्ट 2k कितना होना चाहिए, 3k. सो वी हैव 2k शुड बी इक्वल टू 3a. नेक्स्ट देखो यहां पे 3k शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स b, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंट्री है. सो वी हैव 3 टाइम्स k is equal to 2 times b. फिर लास्ट एंट्री बेटा minus 4k should be equal to 24. So we have minus 4k equal to 24. अब लास्ट वाली इक्वेशन से देखो हमारे पास k आ गया 24 upon minus 4, that is minus 6. Is it okay? k की वैल्यू आ गई minus 6. लेट अस कॉल दिस एज 1. अच्छा 1 और 2 हमने पीछे बोला है, तो एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं 3 और 4. तो सपोज ये हमारी 3 आ गई और ये 4. तो k की वैल्यू -6 किस में पुट करोगे बेटा, 3 में. ऑलराइट, सो लेट अस सी फ्रॉम 3 व्हाट आर वी गेटिंग. 2 टाइम्स -6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a. So this implies a will be equal to minus 12 upon 3. That means we are getting a equal to minus 4 beta. So value of a will be minus 4. अब यही k minus 6 beta किस में पुट करोगे, 4 में. So we can say from 4 we are getting 3 times k is 2 times b. तो k minus 6 है, 3 times minus 6 is 2 times b. This implies b will be equal to minus 18 upon 2. That means b will be equal to minus 9. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. देखो k की वैल्यू -6 है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आई है, यस -4, और b की वैल्यू कितनी है, -9. तो इसी ऑर्डर में पूछा था आपको, राइट, k a b. सो देखो यहां पे लिख लेते हैं हम. सो दिस इंप्लाइज k a b रिस्पेक्टिवली विल बी इक्वल टू -6, -4, -9. तो देखते हैं किसमें हमें ये ट्रिपलेट दिया हुआ है, -6, -4, -9 in this order. All right, so you can see we have -6. यहाँ पे बेटा सी ऑप्शन जो है हमारी, यहाँ पे ये आएगी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेते हैं. तो सी ऑप्शन हेयर इज -6, -4 एंड -9. इज इट ओके? तो ये सी ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा.
वो बाय मिस्टेक बी ऑप्शन सेम आ गई है, तो सी ऑप्शन इज -6 -4 -9, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. गॉट इट. तो ये हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया KAB. अंडरस्टूड. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बेटा. 7th क्वेश्चन देखो क्या है. आपको क्या दिया है कि I मैट्रिक्स है 1 0 0 1, J इज 0 1 -1 0 और B है बेटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और हमें मैट्रिक्स B बताना है इनमें से किस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो लेट अस नाउ डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन का करते हैं सॉल्यूशन. अब let us write these matrices. First of all, we are given I to be matrix 2 cross 2 with entries 1 0 0 1. फिर अगला मैट्रिक्स J, again matrix of order 2 cross 2 with entries 0 1 -1 0. right? और एक मैट्रिक्स हमें दिया है B which is cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा. अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये बताना है B इनमें से किस फॉर्म में लिख सकते हैं. और आप देख रहे हो B को I और J की फॉर्म में लिखा है और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा. तो देखो कैसे हम B को लिखेंगे एज सम ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिसेस. ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे जैसे कॉस थीटा है तो पहली टर्म आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू कॉस थीटा और 0 इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा नहीं है इसमें, तो एक तरह से साइन थीटा का कोफिशिएंट हो गया 0. अगली टर्म साइन थीटा है तो एक तरह से इसमें बेटा कॉस थीटा का कोफिशिएंट 0 है और प्लस 1 इंटू साइन थीटा. तो दिस टर्म कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. थर्ड टर्म है माइनस साइन थीटा. कॉस थीटा का कोफिशिएंट हो गया 0, फिर -1 इंटू साइन थीटा, तो थर्ड टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस. फोर्थ टर्म देखो मैट्रिक्स की कॉस थीटा विच कैन बी रिटन एज 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा. इज इट ओके? अब जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में बेटा दो मैट्रिसेस को ऐड किया है, कैसे किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं. अब हम उसका रिवर्स करते हैं कि इस मैट्रिक्स को लिखेंगे एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस. इज इट ओके? तो इसको हम लिखने वाले हैं एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस. अब आप नोटिस करो, जैसे पहले मैट्रिक्स में हम ये टर्म्स ले लेते हैं विच आर इन्वॉल्विंग कॉस थीटा. सो वी कैन राइट फर्स्ट मैट्रिक्स एज 1 इंटू कॉस थीटा, फिर 0 इंटू कॉस थीटा, देन 0 इंटू कॉस थीटा, देन 1 इंटू कॉस थीटा. और सेकेंड एंट्रीज ये ले लो आप, 0 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स टर्म्स इन्वॉल्विंग साइन थीटा. क्यों? हम हिंट यहां से ले रहे हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग स्प्लिट करके हमें मैट्रिसेस दिए हैं बेटा, तो यहीं से हिंट लेके हम इस मैट्रिक्स को स्प्लिट कर रहे हैं. सो दिस वुड बी 0 into sine theta, then 1 into sine theta, then we have -1 into sine theta, and then we have 0 into sine theta. एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, तो 0 into sine theta. All right, so this can be written like this. क्योंकि देखो अगर आप रिवर्स जाओगे, इन दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड होगी तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री ऐड होगी तो ये टर्म आएगी, एंड सो ऑन. तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया. अब अगेन नाउ नोटिस वन थिंग, फर्स्ट मैट्रिक्स में ईच टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. तो जैसे k टाइम्स a जब कोई मैट्रिक्स लिखते हैं बेटा, तो आपको पता है मैट्रिक्स A की हर एंट्री को k से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे हर एंट्री कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है. दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज कॉस थीटा टाइम्स 1 0 0 1.
राइट तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें वो स्केलर हमने बाहर ले लिया, तो cos थीटा सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, दैट कैन बी रिटन आउटसाइड द मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स में आप ऑब्जर्व करो, ईच एंड एवरी एंट्री इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा एंड वी आर लेफ्ट विद मैट्रिक्स 0 1 एंड -1 0। अब नाउ लेट अस सी ये मैट्रिक्स कौन सा है, 1 0 0 1। लुक हियर, 1 0 0 1 वाज नथिंग बट मैट्रिक्स I, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं cos थीटा इंटू I या I इंटू cos थीटा, ठीक है, तो एक तरह से I इंटू cos थीटा, ये वाला हमारा मैट्रिक्स I था। अगला मैट्रिक्स है 0 1 -1 0, तो ऑब्जर्व करो 0 1 -1 0 was nothing but J. So this second matrix can be written as plus J times sin theta. So that means B matrix can be written as I cos theta plus J sin theta. ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स भी आ गया, I cos theta plus J sin theta. Let us check the options. तो ये देखो, you can see I cos theta plus J sin theta, that means A option will be correct। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन A क्या हो गई, करेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? ऑल राइट, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का था, पर हमने जैसे मैट्रिक्स को स्प्लिट किया और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर कॉमन लिया। इज इट ऑल राइट? तो जो हम ऐड कर रहे थे या स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसका रिवर्स करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अंडरस्टूड? आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज बेस्ड ऑन ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस हमने किया था, आपको पता है कि ट्रेस होता क्या है बेटा। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल व्हाट डू वी मीन बाय ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पे देखो, लेट अस सी नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन देखो कि अगर A इक्वल टू Aij स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n का। पहली बात तो देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या था, स्केलर मैट्रिक्स वो था बेटा, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं और डायगोनल एंट्रीज आर ऑल इक्वल। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपको कहा है कि AIIK है, मतलब ईच एंड एवरी डायगोनल एंट्री इज K, क्योंकि दोनों सफिक्स कब इक्वल होते हैं बेटा, जब वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स लेना है जिसमें डायगोनल एंट्रीज आपकी किसके इक्वल हैं, K के। तो यहां पे देखो, एक तरह से आपका मैट्रिक्स A इस टाइप का होगा। लुक केयरफुली, हम लेंगे एक n क्रॉस n मैट्रिक्स, लेट्स सी हाउ। ऑब्जर्व करो, तो इसकी एंट्रीज ऐसी होंगी जैसे ये होगा A11, A12 और फिर A1n, ठीक है। उसके बाद जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो A21, A22, A2n, और फिर इसी तरह से हमारे पास AN1, AN2, ANn। अभी मैंने ये सिर्फ क्या लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्केलर है तो ये जितनी भी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं बेटा, पहले वो देखो, वो सारी इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, K के। और स्केलर मैट्रिक्स में बाकी की जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं बेटा, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स नाउ A कैन बी रिटन एज, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व करो। तो यहां पे हम देखते हैं पहली एंट्री A11 कितनी है, K बेटा, ये K हो गई। बाकी की सारी एंट्रीज फर्स्ट रो की क्या हो जाएंगी, 0। सेकेंड रो में डायगोनल एंट्री K होगी, ऑल अदर एंट्रीज विल बी 0। सिमिलरली लास्ट रो में भी सिर्फ डायगोनल एंट्री K होगी बेटा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो अब आपको देखो ट्रेस का मतलब, जब हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की, तो यहां पे अगर हम बोलेंगे इस ऊपर वाले मैट्रिक्स A का ट्रेस, तो ट्रेस ऑफ A होता है बेटा डायगोनल एंट्रीज का सम, दैट इज A11 प्लस A22 प्लस ANn।
तो इन एंट्रीज का सम, यहाँ पे क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है बेटा तो ये सारी एंट्रीज के इक्वल हैं, हमें दिया हुआ है। तो इस केस में वी विल से कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, अगेन द सेम डेफिनेशन, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स a11 a22 a n. Each entry is k, so k plus k and so on. अब देखो अगर आपके पास मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n का है तो डायगोनल पे कितनी एंट्रीज होती हैं, n। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे ये मैट्रिक्स n क्रॉस n का है तो a11 a22 a n एंट्रीज आर देयर, तो ये k कितनी बारी ऐड हो रहा है बेटा, n टाइम्स। सो दैट मीन्स वी गेट इन दिस केस trace of a will be equal to n times k. Got it? तो this will be the answer बेटा। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। तो आपको पता चल गया एक तो कि स्केलर मैट्रिक्स हमने रिकॉल किया वो होता है जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं और सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होती हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सारी डायगोनल एंट्रीज कितनी दी थी, के इक्वल दी थी बेटा, तो वो हमने ले ली। फिर ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो k विल बी एडेड n टाइम्स, सो यू कैन सी दैट a ऑप्शन विल बी करेक्ट। k प्लस k n टाइम्स विल बी n टाइम्स k, ऑलराइट। तो ये हो गया। तो इन दिस लेक्चर यू हैव ऑब्जर्व्ड बेटा कि हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने ये देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने ट्राई किए किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर। पहला हमने किया कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं बेटा तो हमें ये बताना हो कि क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक तरह से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n होते हैं, तो m रोज और n कॉलम्स होते हैं, तो आपने उसको फैक्टराइज करना होता है एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उतने हमारे मैट्रिसेस होंगे। देन कोई भी मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया कि जो भी फॉर्मूला aij के ऊपर दिया होता है और जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके हिसाब से वी कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, ऑलराइट। देन टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। Then we did question on addition of matrices. Addition of two matrices या subtraction of two matrices is defined if their order is same and corresponding entries are added or subtracted respectively. Then scalar multiplication means you multiply every element of the matrix by a scalar k. तो that would mean कि matrix is multiplied by k. फिर डिफरेंट जैसे डेफिनेशंस अगर आपको पता है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 और डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 या नॉन 0 कुछ भी हो सकती हैं। फिर स्केलर है जैसे तो उसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। और ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो दैट इज द सम ऑफ ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑलराइट। So these were the objective questions based on that, all right. So that is all in this lecture beta. Hope you will enjoy the benefit of our courses, all right. Keep practicing. Thank you and bye bye.